उत्तर प्रदेश चित्रकूट के आसपास के गांव के लोग जिंदगियां काट रहे हैं, अपनी जी नहीं रहे। फिलहाल हम एक गांव में मौजूद हैं जहां एम्बुलेंस नहीं आ पाती। अस्पताल लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। मात्र एक प्राइमरी स्कूल है और रोड का कुछ भी अता पता नहीं। यहाँ जो ये बना है, यहाँ इतना कीचड़ होता है कि व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता। इधर समस्या ये है कि इधर न कोई विकास है न कुछ है। और वोट तो हम सरकार ही को दे रहे हैं, सरकार को तो सभी कुछ अपना हक दे रहे हैं। हाँ, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इतना छोटा मेरा बच्चा खाली पेट दर्द हुआ है, यहाँ से लेकर गया मानिकपुर जब अपने बच्चे का इतनी परिस्थितियाँ। हमारे देश में लोगों को कठपुतली बना के रख दिया है। ये अपनी जान पे खिलवाड़ करके कोई कैसे पानी बेच रहा है। ये छोटे छोटे जिस उम्र में बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, उस उम्र में इस बच्चे के हाथ में कुप्पा थमाया गया है। हमारे देश में कई जिंदगियां ऐसी बीत जाती हैं और यूं ही खत्म हो जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता। एक स्लोगन बोला गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, स्लोगन्स डज नॉट रिमूव पॉवर्टी। और ये बात ना तो आज की सरकार जान पा रही है, ना पिछली सरकार, ना कोई विपक्ष। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, उत्तर प्रदेश चित्रकूट के आसपास के गांव के लोग जिंदगियां काट रहे हैं, अपनी जी नहीं रहे। फिलहाल हम एक गांव में मौजूद हैं जहां एम्बुलेंस नहीं आ पाती। अस्पताल लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। मात्र एक प्राइमरी स्कूल है और रोड का कुछ भी अता पता नहीं। और यहाँ जिंदगी जो लोग काट रहे हैं, उनकी हालत आप देखिए कि ग्राउंड वाटर जीरो है और इनकी जिंदगियां भी यहाँ पर जीरो होती जा रही है। भैया, यहाँ पे जो रोड की समस्या है, कितने समस्या है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अरे यहाँ तो बहुत कुछ समस्या बाकी है। आज बाप पुरखा हमारे दादा यहाँ जंगल में रह के मर गए। हाँ, उनका कोई आज तक विकास न हुआ, न हमारा हुआ। और वोट तो हम सरकार ही को दे रहे हैं, सरकार को तो सभी कुछ अपना हक दे रहे हैं। हाँ, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इधर समस्या ये है कि इधर न कोई विकास है न कुछ है। इधर रोड नहीं बन रही है। जब आषाढ़ में जब पानी भर जाता है तो आदमी गांठी पानी होकर निकलता है। अच्छा, पूरा यहाँ पे पानी भर जाता है? हाँ, पूरा पानी हो जाता है। आदमी गांठी से पानी कचर के निकलता है। इधर कोई विकास नहीं हो रहा है। ये आप रोड देखिए, यहाँ की रोड तो है ही नहीं। कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ पे उपयोग नहीं किया बिटुमेन। यहाँ सिर्फ रेत है और रेत के ही बीच ये छोटा सा गांव यहाँ पर बसाया गया है। भैया, जब यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पाती है तो कई ऐसी कोई समस्याएं हुई हैं? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एम्बुलेंस ना आने की वजह से यहाँ किसी की तबीयत बहुत बिगड़ गई हो, किसी मौत हो गई हो? यहाँ तो भैया ये है कि यहाँ नापित ले जाते हैं रोड की और बनवाते दूसरे जगह। अच्छा। यहाँ कईयों बेर नापित करवाए हैं रोड की और दूसरे जगह बनवा देते हैं। यहाँ कोई नहीं सुनाई कर रहा। तो यहाँ एम्बुलेंस वगैरह आ पाती है? नहीं आ पाती है, बहुत मुश्किल में वहाँ तक आती है, नहीं तो यहाँ नहीं आ पाती है। कैसे लेके जाते हैं फिर कोई बीमार हो जाता है तो? ये फिर गाड़ी मोटरसाइकिल से पैदल लेके जाते हैं। पैदल? ये 4 पाई से। एक सेकंड। हाँ। छोटी वाली खटिया होती, उसी को डोली तरीके बना के और बस कांधा में रख के फिर उसको रोड तक ले जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से रोड? अब मान के चलो गेट वो जो है वहाँ तक ले जाते हैं। मतलब 1-8 किलोमीटर यहाँ तक? नहीं, कम से कम 3 किलोमीटर अच्छा, जाना पड़ेगा। उस तरफ 3 किलोमीटर? जी हाँ। क्या दिक्कत होती है इधर? दिक्कत तो हमें होती है कि मतलब हम यहाँ गरीबन का ना जमीन या हमारे खेती बाड़ी करे का कौन तन के खेत है? खेत हो तो हम जब खेत न करते नहीं है हमारे कुछ नहीं। हाँ, केवल टूटा है घर है, कमा धमा के खाते पीते हैं। लकड़ी कंडा बेच के बेचने काटने नहीं पाए थे। अच्छा,
और रोड की समस्या जो यहाँ कितने साल से है? रोडो नहीं है, न जगह जगह पानी पिंगल नाली खूब का हवाई रोड कुछ यहाँ नहीं है। कुछ रोड नहीं कुछ है। चलिए घर में अंदर घुस के देखिए कि चलिए कितनी आइए, दिखाइए। आइए हम दिखाएंगे। ये सामने हमारी घर है, ये गिरा जंग पाड़ा है। तो ये कैसे गिर गया ये पानी में, पानी में? हाँ गिर गया, पानी बरखा बरसात में गिर गई, दीवार फाट गई है अच्छा। तो पूरा घर भर भरा गया है। हमारे पास कोई गरीबन के कोई पूंजी लेनी नहीं, कमाई तो है नहीं है। ये आपका घर है? हाँ, जो गिर गया? जी मेरा घर है। नहीं तो चलिए, ये घर तो आपके है, हाँ लेकिन यहाँ पे ये तो सारे खप्पर घर है, पक्के ये, घर नहीं है ये क्या? कौन नहीं, जब हमें कोई कॉलोनी वाला अरे पीएम आवास योजना के तहत मिल रहे हैं घर। कुछ नहीं मिल रहा है दीदी। ये गांव ही है ना, अंदर ही अंदर पूरी। बस ये पूरा गांव है और ये सब काल रैली में रही है दीदी जी। देखिए पहले कैसे अच्छा लगता है इधर, अब वोट का है तो वोट को लेने चले तो बस आज बनवाएंगे आज यहाँ जीत जाते हैं। भाई क्या दिक्कत होती है? अरे यहाँ यह दिक्कत होती है कि यहाँ जाओ जौन वहाँ का कहते रोड है तो यहाँ कोई रोड का सुनाई नहीं है। घर मकान है तो यही तन क्या आया टूट फूट रहा था। और जगह जमीन है तो हमारे पास एक भी नहीं है, जो करते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। जैसे लकड़ी कंडा गान तो वो भी महानी। कोई बीमार वगैरह पड़ जाता है तब फिर क्या करती हैं? क्या करी थे? पैसा बात दवाई कराए नहीं मार के बस। अच्छा हाँ, कोई यहाँ तो- दीदी के दवाई कोई नहीं करता। एक सेकंड, हाँ बोलिए क्या करती हैं? जैसे मतलब घर में लड़के बच्चे बीमार हो गए, जब तक पैसा थोड़ी बहुत दाब धारे दवा कराएं, जब नहीं पूछ पाए तब कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी उम्र ले जाए अस्पताल में, चले न भगा देते हैं, कहीं कहीं सोनीपुर ले जाओ, कहूँ कहाँ ले जाओ। तो ले कैसे जाती हैं फिर? रोड तो है नहीं यहाँ पे। रोड तो है नहीं पे, अपनी गार्जियन यहाँ ट्रेन जाती है तो चल के वहाँ ट्रेन में वहाँ दूर से स्टेशन एक दिखता है, वहाँ लोकल सोकल गाड़ी खड़ी होती है, वहीं मलाद के लाई गए। अब यहाँ कोई सुनाई नहीं आए, यहाँ वहाँ का अधूरी ले जाकर पैसा नहीं आई, अच्छा। मर गए लड़का बच्चे हो आदमी हो। मतलब एम्बुलेंस वाले ये भी बोलते हैं वहाँ से हाँ। कि ये गांव पड़ता कहाँ, मतलब उनको पता ही नहीं है पता ही नहीं। कितना भी लोकेशन बताओ वो घर तक आ ही नहीं सकते हैं। कहते हैं वहाँ जंगल, हम लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे, रोड भी नहीं है। यहाँ तुम्हें किसी ग्राम पंचायत का काम दिख रहा है? आवाज छोड़ के कुछ दिख रहा है? बोले तो यहाँ प्रेस माइन की जरूरत पूछने लायक भी नहीं है, इतनी कमियां हैं। बताइए ये है यहाँ व्यक्ति, यहाँ जो ये बना है यहाँ इतना कीचड़ होता है तो व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता। अच्छा। और ना ही कोई यहाँ से संसाधन है ना। इसमें कई बार नाप ले जाते, चाहे जो पंचवर्षीय आती है हर पंचवर्षीय नापा जाता है। नाप लेके जाएंगे? नाप लेकर जाएंगे, अब बजट ये निकालते हैं या नहीं निकालते ये मैं नहीं बता सकता। अभी यहाँ नमामि गंगे छोड़ के कोई व्यवस्था पानी की नहीं है। नमामि गंगे के तहत? हाँ, नमामि गंगे जो हर घर जल जीवन योजना है वो चल रहा है, लेकिन वो भी उसमें भी ये लागू है, पानी एक सीमित रूप से पीने योग्य खाली है। अब बताओ व्यक्ति को कपड़े धुलना है, नहाना, कहाँ से कितनी देर पानी आता है? पानी 2 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम के लिए, लेकिन किसी दिन वो भी नहीं चलता है, शाम वाला किसी दिन नहीं चलता है। अच्छा, मतलब 2 घंटे से पानी से आपको यहाँ 42 डिग्री तापमान में रहना पड़ता है। देखिए भले कहने के लिए ये बहुत छोटे गांव हैं, कहने के लिए अब उन्होंने ही बताया कि गूगल पे दिखता भी नहीं है, लोकेशन भी नहीं पता, एम्बुलेंस को भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे भारत देश के बाहर, हमारे भारत देश की ही यहाँ परिस्थितियाँ हैं ये बीच देश में रहने पर। जी दीदी, क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पे? समस्या तो बहुत है। क्या रोड वगैरह नहीं है और क्या नहीं है? जब रोड नहीं रहती है तो आपका छोटा सा बच्चा है, कभी बीमार वगैरह पड़ जाता है, क्या करती हैं? किसी की गाड़ी वाड़ी बुलाते हैं और क्या करें। गाड़ी बुलाती हैं, एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती। कहाँ है अस्पताल, कितनी दूर है? मानीपुर है अस्पताल। मानिकपुर है। हाँ। और आपके यहाँ पे कोई अगर हो जाता है ऐसे बीमार वगैरह तो आप सरकार से कभी मांगती नहीं है कि हमारे लिए कोई सुविधा दी जाए यहाँ? नहीं मांगे।
कोई अभी ऐसा कभी हादसा हुआ है यहाँ पे इस गांव में कि बीमार है और नहीं चल पाया आगे, नहीं पहुंच पाया समय पे तो खत्म हो गया? हाँ हुआ है, अभी अभी हुआ। क्या हुआ था? वहाँ सतना ले गए थे, वहाँ से नहीं आ पाए, वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? जब एम्बुलेंस वहाँ अपने पैसा से करो, यहाँ सरकारी सुविधा कुछ है ही नहीं है। एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी इसलिए वो सतना नहीं पहुंच पाए टाइम से। हाँ। अरे मैं खुद एक बच्चा अपना खो चुका हूँ। यहाँ की ये परिस्थिति है। कैसे, क्या हो गया था? इतना छोटा मेरा बच्चा, खाली पेट दर्द हुआ है, यहाँ से लेकर गया मानिकपुर से अपने बच्चे दम तोड़ दी। इतनी परिस्थितियाँ कि गंभीर। अब मानिकपुर में जाओ तो अल्ट्रासाउंड आप नहीं करा सकते। रोज कहते हैं कि कल आना कल आना कल आना, कल हो जाता है। मेरा बच्चा हेटुया के पास दम तोड़ा, मैं अपने से ऑटो रिक्शा करके गया। क्या बोला जाए, बताइए आप। पंचायत में है ये, वोट भी लिया जाता है। ना तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, ना यहाँ कभी कैंप लगता है। कैंप भी लगे तो क्या मतलब होता है? दवा बांट जाते हैं, उनको जब आवश्यकता होती बांटते हैं, जब हम लोगों को पड़ती कोई नहीं सुनता था। यहाँ से लेकर मऊ कर भी, अभी हम लोग कर भी इसी बारे में गए। कल हम इस तरह के तपती धूप में गए हैं, कोई वहाँ हमको उपचार नहीं मिला है। जो बड़े बड़े हैं, मैं कहता हूँ हम लोग, हमारी रैली बीएसपी वाले वहाँ क्यों जाते हैं? अच्छा, ये बोल देते हैं। वहाँ हम लोग कल धरना प्रदर्शन किए, बीएसपी वाले वहाँ क्यों आते हैं? आप लोग तो बन गए हैं ना, बने हुए हैं, फिर दूसरे के समुदाय में घुसने की क्या? हम लोग अपनी मांग करना है। लो बीएसपी वाला घुसा है, बीजेपी वाला घुसा है, हम लोगों को बाइटी करने का चांस नहीं वहाँ मिलता है। हम लोग अपना स्वयं चंदा कर करके वहाँ बांध गए। मैं अपने जेब से स्वयं करके गए हैं? स्वयं चंदा करके गए। 5,000 में खुद खर्च किया हूँ, अपने गांव को इकट्ठा करके मैं ले गया। तब तक मेरा समुदाय जागे, सब ये परिस्थितियां बदले, पर ओनली बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि नीच कास्ट है, बोलने दो, चिल्लाने दो। हमारे देश में लोगों को कठपुतली बना के रख दिया है। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, भागे भागे पहुंच जाते हैं, और जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता। यहाँ एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया सिर्फ सुविधाओं के अभाव में। ऐसी सुविधा जिसके लिए सरकार आपसे वोट मांगती है, ऐसी सुविधा जिससे सरकार आपसे वादा करती है, और ऐसी सुविधाएं जिससे आपका जीवन यापन हो सकता है। क्या हम वाकई लोकतंत्र में रह रहे हैं? ऐसे लोकतंत्र में जहां फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सब कुछ लोगों का है, लेकिन यहाँ कुछ भी लोगों का नहीं है। एक वस्तु लोगों की नहीं है। शुरुआत से लेके अंत तक पूरा गांव देख लिया, एक सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज पहुंचा, कुछ तक पहुंचा, रुक गया। रोड पहुंची, माप हुआ, रुक गया। पानी पहुंच ही नहीं रहा। और इस रोड की वजह से, जिस पगडंडी पर हम खड़े हुए हैं, इसे रोड तो कहा ही नहीं जा सकता पहली बात, और जिस पगडंडी पर हम खड़े हुए हैं, ये वही पगडंडी है जहां एक पिता ने अपनी औलाद, अपना बेटा खो दिया, क्योंकि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। और गनीमत देखिए कि अस्पताल और एम्बुलेंस को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है कि ये काफ़ी छोटा गांव है, बीच बसा हुआ है, लेकिन है तो हमारे भारत का ही हिस्सा, बीचों बीच, किसी बॉर्डर पे नहीं लगा। हम कह सकते हैं या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, लेकिन काफ़ी दूर है ये, फिर भी मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर है। बेरोजगारी की जो चरम सीमा है, वो जो उसका जो आंकड़ा है, वो यूं ही नहीं उठ रहा। अभी हम जो फिलहाल जिस गांव से आए थे, उस गांव के लोग पूरे ये रेलवे ट्रैक पे देखिए, पूरे वहां से लेके यहाँ तक अपनी जान पे खेल कर कह सकते हैं, केवल 5-10 रुपए कमाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। वहाँ उतनी दूर, आपने अभी रास्ता हम आपको दिखाएंगे, वहाँ एक पूरा रास्ता हम आए, लगभग होगा 1 किलोमीटर का। ये लोग उतनी दूर से, 1 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर, इतनी तेज धूप में, इन लोगों के साथ ये ऐसा पानी भर के लेके आते हैं। 3 किलोमीटर, ये लीजिए 3 किलोमीटर का रास्ता है पूरा, और ये 3 किलोमीटर चल के 5-10 रुपए। भगवान, कैसे कोई इतनी गरीबी, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्यों दो पहलुओं की बात नहीं कर रहे?
हम क्यों केवल विकास 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 की बात कर रहे हैं? हम क्यों नहीं देख रहे कि हमारे देश के तबके इतनी बुरी हालत में भी हैं? और फिर जब कारण पूछते हैं पलायन का, तो कैसे ना हो पलायन? ये देखिए ना आप, ये अपनी जान पे खिलवाड़ करके कोई कैसे पानी बेच रहा है। ये छोटे छोटे, स्वदेश एक मूवी है शाहरुख खान की, शायद आपने देखी होगी। उसमें भी ऐसे एक छोटा सा बच्चा आता है, पानी बेचता है। वो 2004 या 5 की मूवी थी, आज 2026 है और हालत बिल्कुल वही वही ट्रेन, वही लोग दूर दूर 3-3 किलोमीटर से आके पानी बेच रहे हैं। और इतनी कड़कती हुई धूप में बेचारी उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची अभी हमें वहां मिली थी उस गांव में। उस बच्ची को देखिए कि उसकी तरबियत इतनी खराब है, उसकी हालत इतनी खराब है कि वो स्कूल जाने के बजाय आज यहाँ पर पानी का कुप्पा लेकर पानी बेचने के लिए मजबूर है, और अपने घर में रोजी रोटी थोड़ी आ पाए उसको चलाने के लिए मजबूर है। यहाँ पूरा गांव लगा हुआ है पानी बेचने। यहाँ से 3-3 किलोमीटर चल चल के आके वहां से ही आई हो, जिला पूर्वा से अभी पानी भर के लेके आई। रोज आती हो ऐसे? हाँ। स्कूल जाती हो? स्कूल भी जाती हो? तो ये इतना पानी कितने रुपए में बेचती हो? 10 रुपए बॉटल। 10 रुपए बॉटल, मतलब ये कितना, एक लोटा? इतनी गर्मी में दिक्कत नहीं जाती? दिक्कत नहीं जाती, आदत हो गई। कितना टेम्परेचर अभी पता है, कितना तापमान चल रहा है? कितना? 42 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं जाती, कोई समस्या नहीं होती? ऐसे पानी लेकर आती है रोज? सबको ही आता है। सबको ही आता है, तो आदत हो गई है। ये देखिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, उस उम्र में इस बच्ची के हाथ में कुप्पा थमाया गया है। और इसे हम कुछ नहीं कह सकते, इसे हम बाल श्रम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। अगर वे नहीं कमाएंगे तो शायद केवल 10-20 रुपए के लिए, भाई 10-20 रुपए के लिए वो इतनी दूर चल के आते हैं। कुछ तो बात होगी इस देश में, कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से लोगों की मजबूरी है कि वो इन परिस्थितियों में भी कमाई कर रहे हैं। बातों का बतंगड़ शायद आपको लगे या ना लगे, लेकिन ऐसे ही हम बातों का बतंगड़ तो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये हक है। हम बनाएंगे जब तक हमारे देश की ये सड़कें, यहाँ के लोग जो अपनों को खो रहे हैं, कहीं सतना के अस्पताल में कभी एम्बुलेंस नहीं खुलती, कहीं कुछ नहीं होता, जब तक धरातल की स्थितियां सही नहीं हो जाती, तब तक इस बातों का बतंगड़ का सिलसिला खत्म नहीं होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्रुति जैन।